एसबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर हरियाणा से, जहां भयंकर बाढ़ ने तबाही मचा दी है। 1223 गांव पानी में डूब चुके हैं। नदियां और नाले उफान पर है और लगातार हो रही बारिश ने हालत को बेकाबू कर दिया है। मंगलवार से अब तक रुक रुक कर जबरदस्त बारिश हो रही है। इस आपदा में 7 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि एक व्यक्ति पानी में बह गया है। इनमें से 4 लोगों की मौत करंट लगने से हुई है। हिसार और यमुनानगर में जल भराव और सड़क धंसने के कारण 2 नेशनल हाईवे की यातायात पूरी तरह से ठप है। हिसार से चंडीगढ़ हाईवे का एक हिस्सा तोड़कर पानी को निकाला गया, जिसके बाद आवागमन शुरू हो सका। कलानौर में पंचकुला सहारनपुर हाईवे पर यमुना नदी का पुल 4 इंच धंस गया, जिसके चलते एक तरफ की आवाजाही बंद करनी पड़ी। करनाल में शेरगढ़ टापू का पुल डूबने से करनाल और सहारनपुर का संपर्क टूट गया। गुरुग्राम में 4 अंडरपास बंद कर दिए गए। यमुनानगर के लापरा गांव की मुख्य सड़क और खेत जलमग्न होने से आवाजाही पूरी तरह बंद है। फतेहपुर के भुना में कुला मार्ग पर पानी भरने से मार्ग बंद कर दिया गया है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर जल भराव के कारण लंबा जाम लग गया और गुरुग्राम में 6 घंटे तक जाम जैसी स्थिति बनी रही। 5 दिन बाद भी नदियों का जलस्तर कम नहीं हुआ है। पानीपत में यमुना और कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। कैथल के गुहेला चिका में गग्गर नदी का जल स्तर 22 फुट तक पहुंच गया है। यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज से मंगलवार को 1,53,768 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे क्लेसर टापू कमालपुर गांव में तेजी से भू कटाव हुआ। बाढ़ के खतरे को देखते हुए यूपी की पूर्व नहर और हरियाणा दिल्ली को आपूर्ति करने वाली पश्चिमी यमुना नहर की जल आपूर्ति बंद कर दी गई है। नदी किनारे बसे गाँव में हर घंटे सायरन बजाकर उन्हें चेतावनी दी जा रही है। दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं। भिवानी में 3 और सिरसा में 2 ड्रेन टूट चुके हैं। हालांकि अंबाला में सोम और टांगरी नदियां स्थिर है। हरियाणा के 12 जिलों में बाढ़ जैसी हालत है। 8 जिलों भवानी, इज्जर, गुरुग्राम, हिसार, सिरसा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और पंचकुला में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अगले 3 दिनों तक इन जिलों के स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। गुरुग्राम में बुधवार को भी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम का आदेश जारी है और स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही है। मौसम विभाग ने चंडीगढ़ में 5 सितंबर तक भारी और अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिगड़ते हालत को देखते हुए कैथल में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई है और अब सेना को भी बुलाया गया है। सोनीपत, सिरसा और करनाल में बचाव टीमें तैनात है और सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। सभी जिलों में पटवारी, ग्राम सचिव और ग्रामीण टीकरी पहरे पर है। फतेहपुर में 3 डीएसपी और 300 पुलिसकर्मी बचाव कार्य में जुटे हैं। राज्य सरकार ने सभी उपायुक्तों को हालत पर नजर रखने और अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर देने का आदेश दिए हैं। हिसार में मिर्जापुर रोड पर 11,000 वोल्ट के हाई एक्सटेंशन तार टूटने से 4 लोगों की मौत हो गई है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। 3,50,000 एकड़ से अधिक फसल बर्बाद हो चुकी है। गिरदावरी के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। हरियाणा सरकार ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। कोई भी नदी नालों के पास ना जाए और भारी बारिश के दौरान बाहर ना निकले। अगले 3-4 दिन तक हरियाणा में और भी तबाही मच सकती है। गाँव के गाँव डूब चुके हैं, संपर्क टूट चुका है, नेशनल हाईवे जलमग्न है और ड्रेनेज टूट रही है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का पानी अगले कुछ घंटों में हरियाणा और दिल्ली पहुंचेगा, जिससे हालत और बिगड़ सकती है। पंजाब में भी रिकॉर्ड टूट चुका है और वहां भी बाढ़ ने भयंकर तबाही मचा रखी है। सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। अपने शहर की जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में दे। एसबीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।